पेपर लीक को लेकर राहुल गांधी की नई मांग सामने आई। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड हाई पावर्ड कमेटी बनाई जाए, यह राहुल गांधी ने डिमांड की है। स्टूडेंट्स को इंसाफ मिलना चाहिए, स्टूडेंट्स के खिलाफ जो क्रूरता हुई उसकी जांच होनी चाहिए, यह मांग की है राहुल गांधी ने। तो ये देखिए राहुल गांधी की तरफ से जो एक्स पर पोस्ट की गई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें एक पिक्चर भी अटैच की गई है और लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स डिजर्व जस्टिस। जो छात्र हैं उनको इंसाफ मिलना ही चाहिए। एंड इंडिपेंडेंट एससी मॉनिटर्ड सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड हाई पावर्ड कमेटी मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूटेड टू प्रोब ब्रूटैलिटीज अगेंस्ट आवर स्टूडेंट्स। ये राहुल गांधी ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड हाई पावर्ड कमेटी बनाई जानी चाहिए ताकि हमारे छात्रों को इंसाफ मिल सके जो उनके ऊपर बर्बरता की गई है। यह राहुल गांधी की तरफ से डिमांड की गई। यानी सीधे तौर पर राहुल गांधी इस मांग के जरिए चाहते हैं कि जो भी कमेटी अपना काम करे वो न्यायिक निगरानी में काम करे। कुमार विक्रांत हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़े हैं। कुमार, अब तक तो बिल पर चर्चा की जो बातें आई वो आई, लेकिन राहुल गांधी ने सीधे तौर पर यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जो कमेटी हो वो उसकी निगरानी में ये सारी चीजें हों। इस बात का क्या मतलब समझा जाए तब जबकि सदन के अंदर तमाम तरह के संशोधनों की मांग की गई, विपक्ष को के पास ये अवसर भी है कि वो संशोधन रखे अपनी तरफ से, जो भी डिमांड है, जो भी ऐड करना चाहते हैं। क्या कहा गया है राहुल गांधी की तरफ से, इस मांग का क्या अर्थ है? ये देखिए, राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कर दिया था कि अमित शाह गृह मंत्री जो है उनको इस्तीफा देना ही होगा। उनका कहना है कि जो दिल्ली पुलिस की ओर से या आरएएफ की ओर से जो भी कार्रवाई की गई वो रिपोर्ट करती है अमित शाह को, या तो अमित शाह बताएं कि अगर उन्होंने आदेश नहीं दिया तो किसने आदेश दिया इसकी, और इस पूरे मामले की जो बर्बरता हुई है इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी के द्वारा निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और उसी मांग को राहुल गांधी ने आज संसद का जो सदन है उसमें जहां चर्चा शुरू होने वाली है उसके ठीक पहले दोहरा दिया है। तो ये मान के चलिए कि दोनों सदनों में इस मुद्दे पर हंगामा होना तय है। बिल्कुल, कुमार विक्रांत बता रहे हैं कि किस तरह से आसार यही बनते नजर आ रहे हैं कि दोनों सदनों में एक बार फिर हंगामा होगा। अरविंद सर, किस तरह से आप देखते हैं, हु गेव द ऑर्डर, ऑर्डर किसने दिया? पोस्टर बैनर लेकर कांग्रेस पार्टी के जो तमाम सांसद हैं वो सदन के बाहर संसद भवन के कैंपस में ही खड़े नजर आ रहे हैं। एक तरफ चढ़ावा चोरी को लेकर कार्रवाई हो, अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, ये मांग समाजवादी पार्टी के सांसद करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस मामले में क्या होता नजर आ रहा है और इस गतिरोध को कैसे दूर कर सकती है सरकार? मुझे वो जी अरविंद जी, अरविंद जी आपसे ही सवाल। हाँ, तो असल मसला ये है कि 2 दिन पहले तक, 3 दिन पहले तक ये लग रहा था कि सरकार एक नई शुरुआत कर रही है और फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश कर रही है। सब चीज़ें, पीछे कुछ भी नहीं है, आगे बढ़ के। लेकिन 2 दिन की घटनाएं ये बता रही हैं कि चीज़ें फिर वापस बैकफुट पे चली गई हैं। और अपोजिशन के लिए अच्छी बात यह है अभी आज के तारीख में कि उसकी ताकत जो भी है या फैक्ट से उनको जो मदद मिल रही हो, बाहर अभी भी आंदोलनकारी बच्चों का पूरा जमात इस इंतजार में बैठा है कि सरकार क्या पहल करती है और अपोजिशन क्या मांग करता है। वो दबाव मुझे लगता है कि सरकार महसूस कर रही होगी और वो ताकत अपोजिशन महसूस कर रहा है कि हमारे पीछे अभी ये बच्चे हैं, कल को ज़रूरत पड़ी। अभिजीत दीपके का कल का बयान है कि हम फिर से जुट सकते हैं। तो ये ताकत असल में इस अभी के जो गतिरोध है उसको एक नया आयाम दे रही है। और हम इसको पुराने विपक्ष और पुराने सत्ता पक्ष वाली लड़ाई भर के चश्मे से अगर देखेंगे तो हम भी धोखे में रहेंगे, क्योंकि ये लड़ाई एक स्टेज उससे आगे बढ़ गई है और कायदे से सरकार को फ्रंट फुट पे ही खेलना था। चीज़ें बहुत साफ ढंग से सामने ले आके और उसकी जांच और उसमें दोषी जो हैं उनको सजा देने की बात करनी चाहिए थी। उसको छुपाना और सब चीज़ों को पर्दे के पीछे रखना और गृह मंत्री खुद, क्योंकि सर सरकार की एक्सपेक्टेशन तो यही रही होगी कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कम से कम ये विरोध जो है शांत हो जाएगा, लेकिन यहां तो उल्टा होता नजर आ रहा है। अब एक के बाद एक कई डिमांड्स की फहरिस्त नजर आ रही है ऑपोजिशन की तरफ से। नहीं, ये बढ़ेगी ही निश्चित रूप से।
आप कह रहे हैं कि ये बढ़ेगी और सरकार को घेरने की भी कोशिश विपक्ष लगातार इन मुद्दों पर कर भी रहा है। और देखिए, इस बीच चढ़ावा चोरी पर अखिलेश यादव का एक्सपोस्ट, लूट का मुद्दा संसद में पहुंचाना जरूरी। अखिलेश, चढ़ावा चोरी के कई सबूत मिटाए गए, अखिलेश ने कहा है। चोरी के रुपए की बरामदगी दर्ज नहीं की गई। आस्था के अपराध की दोषी है बीजेपी। अखिलेश, हर जगह अपने भ्रष्ट लोग सेट कर रही है। अखिलेश ने कहा है कि बीजेपी हर जगह अपने भ्रष्ट लोग सेट कर रही है। तो अखिलेश यादव ने ये तमाम आरोप बीजेपी पर भी लगाए हैं। और इसके अलावा इस मुद्दे को एक तरीके से आप देखिए, सदन के परिसर में भी किस तरह से समाजवादी पार्टी के सांसद उठा रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, पेटियां लाई गई हैं यहां पर चढ़ावा चोरी के मामले को पुरजोर तरीके से उठाने के लिए। रामकृपाल सर, एक के साथ दूसरा मुद्दा भी जोड़ दिया गया है अभी का जो सत्र चल रहा है। क्या वाकई में अब ये एक मुश्किल की घड़ी है सरकार के लिए, क्योंकि दो मुद्दों पर डिफेंड करना पहले ही एक डिफिकल्ट सिचुएशन थी। सरकार कई तरह के प्रस्तावों, जांच कमेटी, दोनों मुद्दों पर, मतलब जो राहुल गांधी उठा रहे हैं, नीट पेपर लीक और दूसरा ये चढ़ावा चोरी, क्या सरकार के लिए थोड़ा ये डिफिकल्ट हो रहा है मॉनसून सत्र? देखिए, सरकार के सामने चुनौतियां तो हमेशा रहती हैं। जो सत्ता में है, इतने बड़े मुल्क में तरह तरह की, लेकिन अपोजिशन सत्ता के लिए कुछ सुविधाएं भी इकट्ठा करता है। अभी अभी आपने देखा कि प्रश्नकाल जो होता है उसमें टोटल कोई भी सवाल हो, सत्ता की जवाबदेही होती है। कंसर्न मंत्री जो होता है उसका जवाब देता है, किया जाता है। ये जो दोनों मांगे हैं, एक पैलेट गन की और एक चढ़ावा चोरी की, तो इससे साफ लग रहा है कि अखिलेश यादव मार्च महीने के जो चुनाव होने वाले हैं उसकी पूरी तैयारी में है इस समय। उनके लिए छात्र पैलेट गन सेकेंडरी है। और उसी तरह कांग्रेस जो है, अगर एक मिनट के लिए चुनावी राजनीति को जरा किनारे कर दें, लेकिन ये जो दोनों विषय हैं ये सीधे तौर पर आम लोगों के विश्वास से जुड़े। नहीं, बिल्कुल जो होती हैं उस पर हर व्यक्ति की आस्था होती है, माँ बाप की आस्था होती है कि ये सही तरीके से हो, और सवाल उसी को लेकर है। दूसरी तरफ राम मंदिर का मुद्दा तो हर व्यक्ति की आस्था का मुद्दा था, उसमें भी यहां पर घोटाला हुआ है। तो ऐसे में सिर्फ राजनीति के या चुनाव के चश्मे से देखना इसको कितना सही? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कोई भी जो मामला, कोई भी इस समय का जो ताज़ा, जिसको कहते हैं इवेंट ऑफ द डे या इवेंट ऑफ द ईयर, ऑब्वियस है उसको पॉलिटिकल पार्टीज भुनाएंगी। मैं केवल ये कह रहा था कि प्रश्नकाल जो होता है वो पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक आम नागरिक की समस्या उठाई जाती है, उस पर सरकार जवाबदेह होती है। वो खत्म हो गया। सवाल इस बात का है, 11 से 12 अगर 1 घंटे संसद चलने देते, अगर इन पार्टियों को या विपक्ष को जरा सा भी है कि इसके अलावा भी देश में और भी समस्याएं हैं, तो क्या 1 घंटे से कौन सा ऐसा पहाड़ टूट जाता या कौन सा सत्ता का फायदा हो जाता? मुझे तो नहीं लगता है कि पैलेट वाले इशू पे सरकार सदन के अंदर सही जवाब दे रही है जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं।